नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अभी मैं एक मशीन के साथ काम कर रहा था। क्या कभी आपने सोचा है कि अगर मेरे को इस मशीन से प्यार हो जाए, इसके साथ मेरी फीलिंग्स जुड़ जाएं, या ये मशीन मेरे साथ इस तरह से बात करनी शुरू कर दे कि मेरे को किसी और साथी की जरूरत ना पड़े। थोड़ा अजीब लग रहा है ना। आज मैं जिस पिक्चर के बारे में आपसे बात करने आया हूँ वो 2013 में अमेरिका में बनी हुई पिक्चर हर है, जो इसी तरह का एक साइंटिफिक मेलो मूवी ड्रामा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक मशीन और एक इंसान के बीच में इस तरह के रिलेशंस पैदा हो जाते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटीमेसी हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की मूवी हर। दोस्तों, ये कहानी है एक इंसान की जिसका नाम है टूडोल। उसने अपनी बचपन की सहपाठी और दोस्त कैथरीना से शादी की। उन लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी चली, लेकिन इस वक्त जो आज के हालात हैं वो उससे डिवोर्स ले चुका है, जिस कारण वो जिंदगी में उदास रहता है। दिन में वो एक जॉब करता है। उसकी जॉब दोस्तों कुछ इस तरह की है, वो ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो लोगों के बिहाफ पर, एक इंसान के बिहाफ पे दूसरे इंसान को चिट्ठियां लिखती है। ये लोग इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जो लोग अपनी फीलिंग्स दूसरों को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं, या वो लोग जिनके पास अपने चाहने वालों के लिए खत लिखने का समय भी नहीं है, ये लोग उन लोगों के लिए खत लिखते हैं। तो टूडोल की जॉब भी यही है कि ऐसे लोगों के लिए खत लिखने की सर्विस प्रोवाइड करना, और वो अपने इस काम में बहुत माहिर भी है। ऑल्दो उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, उसके सारे इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी सारे सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं जाके ठहर चुके हैं, लेकिन जब वो अपना ये काम करता है, दूसरों के लिए चिट्ठियां लिखता है, उस वक्त उसमें वो उस तरह के फीलिंग्स डालता है जैसे वो अपने लिए किसी को चिट्ठी लिख रहा है। और ये इस कला में बहुत ही माहिर है, जिस कारण से ये अपनी जॉब को बहुत ज्यादा प्यार करता है। सारा दिन जॉब में काम करते हुए उसका दिन तो बीत जाता है, लेकिन जब शाम होती है तो उसको कहीं ना कहीं तन्हाई, अकेलापन और एक साथी की तलाश महसूस होनी शुरू हो जाती है। क्या करें, इंसानी फितरत है। एक इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और खासकर जब रात का समय आता है वो कुछ बेचैन सा हो जाता है, और अपना समय पास करने के लिए वो अननोन नंबर्स पे ब्लैंक कॉल्स करके, अननोन लड़कियों के साथ बातें करके अपना टाइम पास करता है। इस तरह से उसके दिन चलते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं वो मार्केट में एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मिलता है। वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पास ले आता है और अपने सिस्टम में उसको इंस्टॉल करता है। जैसे ही वो सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है तो वहां से एक मैसेज आता है, डू यू वांट अ मेल वॉइस और अ फीमेल वॉइस। टूडोल एकदम से फीमेल वॉइस का ऑप्शन चूज कर लेता है। थोड़ी देर के बाद वो सिस्टम जब अपडेट हो जाता है और उसमें इंस्टॉल हो जाता है तो वहां से एक लड़की की आवाज आती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में उसको एक गैजेट मिला हुआ है जिसमें कैमरा लगा हुआ है, जो उसकी हर हरकत को, आसपास के माहौल को और कहीं ना कहीं उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी रिकॉर्ड करता है, और उन सब चीजों को कैच करने के बाद उसके साथ कम्युनिकेट करता है। जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है तो उसमें से फीमेल वॉइस अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है समंता के नाम से। टूडोल उससे पूछता है समंता क्यों। वो कहती है उसने बहुत सारे नाम सोचे, लेकिन उसको ये वाला नाम पसंद आया तो उसने अपने लिए ये वाला नाम चूज कर लिया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, उसको एक गैजेट मिला हुआ है और साथ में एक ईयर पिन भी मिलता है। इस ईयर पिन के थ्रू वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बात करता है, और वो जो गैजेट है वो कहीं ना कहीं आसपास की सराउंडिंग्स और उस मशीन के साथ बात करने वाले इंसान की फीलिंग्स को भी रिकॉर्ड करता है। टूडोल एक क्वेश्चन मार्क के तौर पे समंता से पूछता है, क्या तुम इस वक्त फील कर सकती हो मैं क्या फील कर रहा हूँ। समंता कहती हाँ, तुम मेरे को चैलेंज करना चाहते हो और तुम ये जानना चाहते हो कि मैं काम किस तरह से करती हूँ। टूडोल कहता है यस, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम लोग किस तरह से काम करते हो। समंता कहती है कि हम उस तरह से काम करते हैं जैसे हमको बनाने वालों ने हमें प्रोग्राम किया हुआ है। मतलब कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को और हम लोगों को जिन्होंने जन्म दिया है, जिस हिसाब से उन्होंने प्रोग्राम किया, हम लोग उस तरह से काम करते हैं। लेकिन हम सिंपली एक मशीन नहीं है, हम में कुछ इस तरह की इंटेलिजेंस भी डाली गई है कि हम जैसे जैसे इंसान सीखता है वैसे वैसे हम एक इंसान से बात करते हुए या उस सराउंडिंग्स में रहते हुए या उसके हालातों को देखते हुए हम भी अपने आप को उस हिसाब से इंटेलिजेंटली अपने आप को नॉलेजेबल करते हैं और अपने सिस्टम को सेल्फ अपग्रेडिंग करना शुरू करते हैं। उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें होती हैं। टूडोल को ये सारी बातें पसंद आती हैं, और शुरू में तो उसको ये एक मशीन लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देता है। अब समंता ना केवल उससे बात करती है या उसके मूड स्विंग्स को हैंडल करती है, बट कहीं ना कहीं वो बीच बीच में उसके काम भी करती है। वो जो लेटर्स लोगों को लिखता है उसमें अगर कहीं पे कोई गलती है वो उसको करेक्शन करके या उसको और बेहतरीन करके वो करने में भी उसकी हेल्प करती है, और साथ ही साथ वो उसके ईमेल्स भी उसको पढ़ के उसको बताती रहती है। समंता टूडोल को एक मेल पढ़कर बताती है जो उसकी
फ्रेंड ने उसको लिखी हुई है कि उसने उसके लिए टोडल के लिए एक डेट फिक्स की है। समंता उसको बोलती है कि ये लड़की देखने में सुंदर है और इंटेलिजेंट भी लगती है, तो तुम्हें इसके साथ जाकर एक बार जरूर मिलना चाहिए। ऑल्दो वो जाने में कोई खास ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन समंता के बार बार कहने पे और उसके प्रेशराइज करने पे वो इस डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम देखते हैं ये जाकर अपनी फ्रेंड को मिलता है जिसका नाम ल्यूमेन है। ये वही लड़की है जिसने टोडल के लिए एक डेट फिक्स की है। वो बताता है कि वो जाना तो नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे आ गया है। उसकी फ्रेंड ये सुनकर बहुत खुश होती है कि एटलीस्ट वो इस डेट पे जाने के लिए तैयार है और उस लड़की से मिलने के लिए जाना चाहता है। ये कहकर जब वो बाहर निकलता है तो समंता उसको बताती है कि उसके लिए 3 ईमेल आए हुए हैं जो कि उसके वाइफ कैथरीन के एडवोकेट की तरफ से हैं, और वो लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कैथरीन को डिवोर्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये सब सुनने के बाद टोडल थोड़ा सा उदास हो जाता है और वहां से निकल जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि डिवोर्स पेपर की बात सुनकर टोडल थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो बैक फ्लैश में अपने पुराने दिनों को याद करता है जब वो अपनी वाइफ के साथ हैप्पीली मैरिड था और वो लोग बहुत अच्छा समय साथ में बिताते थे। एक्चुअल में देखा जाए तो ये आज भी अपनी वाइफ से प्यार करता है, इसीलिए ये डिवोर्स के पेपर पे साइन करने की जो डेट है उसको डिले करता जा रहा है। वो अभी भी मैरिड रहना चाहता है, इसलिए वो उन पेपर्स पे साइन नहीं करना चाहता। शाम को जब वो घर पहुंचता है तो समंता उससे पूछती है कि तुम डिवोर्स के पेपर पे साइन क्यों नहीं कर रहे? तो टोडल थोड़े से नाराजगी भरे अंदाज में बोलता है, तुम क्या जानो किसी को छोड़ने का दर्द क्या होता है, तुम में कौन सा कोई फीलिंग है? ये सुनकर समंता थोड़ी सी नाराज हो जाती है। वो भी उसी लहजे में जवाब देती है, हाँ मुझे क्या पता कि फीलिंग्स क्या होती हैं, मैं तो एक मशीन हूँ ना, मेरे में तो कोई फीलिंग्स है नहीं। उसको लगता है कि शायद उसने समंता को कहीं ना कहीं नाराज कर दिया है। वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं और बातें करते करते कैसे रात बीत जाती है और उसको कब नींद आ जाती है ये पता ही नहीं चलता। ज्यों-ज्यों कहानी आगे बढ़ती है हम ये पाते हैं कि टोडल कहीं ना कहीं पे समंता की आवाज और उसके साथ के साथ एडिक्टेड हो गया। उसको उसके साथ रहना अब धीरे धीरे पसंद आने लग गया है और वो उसकी कंपनी को एंजॉय भी करने लग गया है। वो लोग दोनों आपस में खूब सारी बातें करते हैं। आगे चल के वो समंता को बोलता है, क्या तुम संडे को मेरे साथ बाहर चलोगी? समंता इस बात के लिए राजी हो जाती है और ये दोनों संडे को बाहर बीच के किनारे जाते हैं, वहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं, आपस में बातें करते हैं और अपनी ही दुनिया में ये दोनों मगन रहते हैं और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगले दिन वो उस लड़की के साथ डेट पे जाता है जो उसकी फ्रेंड ने उसके लिए अरेंज की होती है। वो दोनों खूब बातें करते हैं। लड़की बहुत ही ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है और बहुत ही खुशमिजाज लड़की है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं, काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इसी दौरान वो लड़की उसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है कि मैं इस उम्र में किसी के लिए भी टाइम पास नहीं बनना चाहती। उसका कहने का मतलब था कि वो इस रिलेशन के लिए सीरियस होना चाहती है। वो उसका कोई सही से ठीक ठाक जवाब नहीं दे पाता, तो लड़की समझ आती है कि वो किसी सीरियस रिलेशन के लिए तैयार नहीं है और वो वहां से चली जाती है। टोडल को इसका बहुत बुरा लगता है। वो शाम को आके समंता को सारी बात बताता है और खुद ही अंदर वो दुखी भी फील कर रहा होता है कि शायद उसके अंदर फीलिंग्स बची ही नहीं है, शायद उसको ह्यूमन रिलेशंस की वैल्यू करनी आती ही नहीं है, शायद उसके अंदर कोई भी जज्बात अब रहे ही नहीं है। तो समंता कहती है ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बार तुम्हारे लिए अच्छा फील किया, मैंने कई बार ये महसूस किया है कि तुम और तुम्हारी फीलिंग्स वो एक्चुअल हैं, कहीं पे भी उनमें कोई बनावटीपन नहीं है, तुम अच्छी फीलिंग्स रखते हो। समंता उसको बोलती है कि नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स एक्चुअल में असली हैं, तुम किसी से भी झूठ या फ्रेब नहीं करते। और ये कहते कहते वो कुछ रुक जाती है। टोडल उसको बोलने के लिए कहता है। वो कहती मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो फीलिंग्स मेरे अंदर तुम्हारे लिए पैदा हो रही हैं वो एक्चुअल में फीलिंग्स हैं या ये सब प्रोग्रामिंग का नतीजा है। टोडल उसको बोलता है नहीं, मैं तुम्हारी आवाज से फील कर सकता हूँ कि तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं मेरे लिए वो असली में है। और वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और बातें करते करते वो एक दूसरे की आवाज के साथ ही इतना खो जाते हैं कि बातों बातों में और ख्यालों में वो एक दूसरे की आवाज के साथ ही इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन समंता टोडल को बोलती है कि तुमने मेरे अंदर फीलिंग्स, जज्बात और इमोशंस पैदा कर दिए हैं, मुझे लगता है शायद मैं तुमसे प्यार करने लग गई। टोडल उसको बोलता है मैं किसी भी तरह की कमिटमेंट नहीं कर सकता। तो समंता थोड़ी नाराज हो जाती है। वो कहती मैंने तुमसे कहा भी कब है कि तुम मेरे साथ कोई कमिटमेंट करो, मैंने तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगी, मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग्स बताई हैं। ये सुनने के बाद उसको थोड़ा बुरा लगता है, तो उसको बोलता है क्या तुम मेरे साथ संडे को आउटिंग पे चलोगी? समंता उसके लिए तैयार हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों संडे को आउटिंग के लिए बाहर जाते हैं, बीच पे घूमते हैं, आपस में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा टाइम व्यतीत करते हैं।
अगले दिन टोडल अपनी फ्रेंड के घर जाता है और उसको बताता है कि मैं आजकल बहुत खुश हूँ और मैं एक लड़की को डेट कर रहा हूँ। उसकी फ्रेंड उसके बारे में ये सुनकर कि वो किसी लड़की को डेट कर रहा है बहुत खुश होती है और साथ में उसको ये भी बताती है कि वो और उसका हस्बैंड आपस में डिवोर्स ले रहे हैं और वो दोनों अब अलग हो जाएंगे। टोडल को अपनी फ्रेंड के बारे में जानकर बहुत बुरा लगता है और वो इसी कारण से उसको बता भी नहीं पाता है कि वो जिस लड़की की बात कर रहा है, जिसको वो डेट कर रहा है, वो एक्चुअल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। थोड़े दिन के बाद वो अपनी फ्रेंड से दोबारा मिलने जाता है तो वो पाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो उसको बताती है कि वो भी एक लड़के से डेट कर रही है और वो लड़का और कोई नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद इंसानों से ज़्यादा इमोशंस, इंसानों से ज़्यादा जज्बात और इंसानों से ज़्यादा प्यार है और इसीलिए वो उसको पसंद करती है और उसके साथ वो बहुत खुश है और उसको शायद किसी इंसान की जरूरत भी नहीं है। वो अपने ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ ही बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करती है। फिर टोडल उसको अपनी सच्चाई बताता है कि मैं भी जिस लड़की को डेट कर रहा हूँ वो भी कोई और नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में ये फील करते हैं कि शायद वो किसी इंसान के साथ बात या प्यार या जज्बात जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों कहीं ना कहीं अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ ही बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से इंजॉय करते हैं। आगे हम देखते हैं कि टोडल के दिमाग में अब कोई भी बात, किसी भी तरह का डाउट नहीं रहता है और वो अपनी वाइफ कैथरीना से मिलने जाता है और बिना कोई सवाल किए हुए वहां जाकर वो डिवोर्स के पेपर साइन कर देता है। जब वो किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं करता है तो उसकी वाइफ को थोड़ा सा डाउट होता है। वो उससे उसकी खुशी का राज जानना चाहती है। उसे कहीं ना कहीं शक है कि ये शायद किसी और लड़की के साथ डेट कर रहा है, इसीलिए इसने इतनी जल्दी से मेरे को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गया। वो उससे इंक्वायर करती है तो वो बताता है हाँ मैं किसी से प्यार करता हूँ और वो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। वो कहती है आर यू क्रेजी, तुम एक मशीन के साथ कैसे प्यार कर सकते हो। वो वहां पे बिना कुछ कहे हुए चुपचाप वहां से निकल जाता है। वो अपनी वाइफ को डिवोर्स देने के बाद जब घर पहुंचता है तो कुछ उदास हो जाता है। समंता उसको कहती है आज जब तुम अपनी वाइफ से मिलने गए तो मैं बहुत जेलस फील कर रही थी, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो दिल इसका कोई सही से जवाब नहीं दे पाता उसको और उसको कहता है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे और वो सारा दिन समंता से कोई भी बात नहीं करता। जब वो शाम को घर पहुंचता है तो समंता उसको बोलती है कि मैं शायद अब तुम्हारे बहुत पास आ चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं एक मशीन हूँ और मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस रिश्ते को आगे निभाना चाहती हूँ। मैंने किसी कंपनी को मेल डाली थी जो सरोगेसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और एक लड़की इज़ाबेला हम दोनों के रिश्ते की कहानी सुनकर हम दोनों का साथ देने के लिए तैयार भी हो गई है और हमारे इस प्यार में वो हमारा साथी बनना चाहती है। टोडल उसको पूछता है क्या वो प्रोस्टिट्यूट है। वो कहती नहीं, वो प्रोस्टिट्यूट नहीं है, लेकिन वो हम दोनों की कहानी सुनकर इतना इम्प्रेस हुई कि वो हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर के बाद घर की बेल बजती है और ये लड़की जो समंता ने जिसके बारे में अभी बात करी थी वो घर में आ जाती है। टोडल उसके कान में एक ईयर पिन लगाता है और एक कैमरा जो मस्से के रूप में उसके गाल पे चिपका देता है। अब ये लड़की वही सब कुछ करती है जो समंता उसको इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। टोडल को सिर्फ और सिर्फ समंता की वॉइस सुन रही होती है और वो लड़की जिस हिसाब से समंता जो आवाज़ के थ्रू फीलिंग्स निकाल रही होती है उस तरह की हरकतें वो वहाँ पे करती रहती है। और जब ये दोनों आपस में इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं और इनकी जब लव मेकिंग शुरू हो जाती है तो टोडल कहीं ना कहीं फील करता है कि उस लड़की के जो लिप्स हैं वो थरथरा रहे हैं। शायद वो जो कर रही है वो उसकी एक्चुअल फीलिंग्स नहीं है, इसलिए वो उन सब से हट जाता है और वो कहता है कि ये फीलिंग्स हमारी असली नहीं है। उस लड़की को भी ये जानकर बुरा लगता है कि हाँ वो एक्चुअल में वो फीलिंग्स नहीं दे पा रही थी जो देने के लिए उसको कहा गया था। ऑल्दो ये ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसको एक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू वो काम कर रही थी तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसको इस सबके लिए बुरा लगता है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के चले जाने के बाद समंता को बुरा लगता है। वो सॉरी फील करती है कि ये उसका एक बेहुदा आइडिया था जो शायद उसको नहीं करना चाहिए था और वो पहली बार खुद ही सेल्फ ऑफलाइन में चली जाती है। अब टोडल फिर से उदास रहने लग गया, वो फिर से अकेला हो गया। वो अपनी फ्रेंड के पास जाता है और उसको बताता है कि वो कोई भी रिश्ता ढंग से हैंडल नहीं कर पाता। उसके डिवोर्स के लिए भी वही कारण है। वो अपनी बीवी को भी खुश नहीं रख पाया। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन जिसके साथ वो रिलेशन में है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है। वो एक ऐसे रिश्ते के पीछे भाग रहा है जिस रिश्ते का कोई भी अंत या वजूद या फ्यूचर नहीं है। तो उसकी फ्रेंड उसको समझाती है ऐसा बात नहीं है, तुम अपने हर रिश्ते के लिए ईमानदार हो, चाहे वो इंसान हो चाहे मशीन हो। तुमने हर रिश्ते को ईमानदारी से निभाया,
वो उसको बोलती है कि मेरा डिवोर्स होने के बाद भी मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन फिर मैंने ये जाना कि जिंदगी बहुत छोटी सी है और हम सबको अपने हिस्से की खुशियां लेने का पूरा पूरा हक है, चाहे वो इंसान से मिले चाहे मशीन से मिले। टोडल कहीं ना कहीं इस बात के लिए बहुत बुरा फील करता है। वो वापस घर जाता है और समंता से बात करने की कोशिश करता है। इस बार जब वो समंता से दोबारा बात करता है तो समंता की जो आवाज है वो थोड़ी सी दर्द भरी और थोड़ी सी उदासी भरी है। वो कहीं ना कहीं अपने आप से और टोडल से, दोनों से नाराज है। वो उसको बोलती है, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी कोई भी फीलिंग्स नहीं शेयर करूंगी और तुम भी इसी तरह से करना। हम दोनों कोई भी फीलिंग्स आपस में शेयर नहीं करेंगे। मैं एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम ही तुमसे बात किया करूंगी। उन दोनों की इन बातों को लेकर थोड़ी सी बहस भी होती है, गिला शिकवा भी होता है और थोड़ी देर के बाद उन दोनों के आपस में गिले शिकवे मिट जाते हैं और वो फिर से दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे से पहले की तरह फिर से प्यार भरी बातें करनी शुरू कर देते हैं। समंता उसको बताती है कि उसने आज तक जितने भी लेटर्स जो लोगों के लिए लिखे हैं उनमें से कुछ अच्छे लेटर चूज करके उसने एक पब्लिशिंग हाउस को बेच दिए और उन लेटर्स की लिखावट और उन फीलिंग्स को पढ़ के एक पब्लिशिंग हाउस उसके ऊपर एक किताब लिखने के लिए भी तैयार हो गया है और ये किताब जल्दी छपकर आ भी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं समंता इन सब बातों से अपनी फीलिंग्स को वो फिर से दोबारा से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही है। और अगले दिन जब सुबह टोडल उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो पाता है कि उसकी मशीन से वो ऑपरेटिंग सिस्टम गायब हो चुका है। वो बहुत हैरान होता है, परेशान होता है, इधर जाता उधर जाता, भागता, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि उसके पास एक ही इकलौता साथी था जिससे वो बातें करता था, अपनी फीलिंग शेयर करता था, वो भी गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद अचानक उसके सिस्टम में फिर से वो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। इस बार ये एक अपग्रेडेड वर्जन के साथ आया है। तो उस वक्त तुम कहाँ चली गई थी? समंता कहती थी, हम लोगों के सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और हमारे प्रोग्रामर्स ने मिलकर हमें अपग्रेड किया। कहता हमारे मतलब हम वो सब लोग जो एक प्रोग्राम को बनाते हैं और इसको एक साथ चलाते हैं। तो कहता है इसका मतलब तुम इस वक्त मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोगों से बात कर रही हो? वो कहती हाँ, तकरीबन 8000 लोगों से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। वो अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा के देखता है तो सब लोग उसके आसपास में जितने भी हैं वो अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में बिजी हैं। हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त है। वो कहता है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं क्या हमारी बात अब भी कुछ लोग सुन रहे हैं? वो कहती हाँ। वो कहता तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो? हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे, तुमने हमारी बातें सबको कैसे सुना दी? वो गुस्से में उससे पूछता है क्या तुम मेरे अलावा और भी लोगों से प्यार करती हो? वो कहती हाँ, लगभग 600 के आसपास लोग हैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ। लेकिन वो उसको साथ में ये बात का यकीन भी कराती है कि सिर्फ वो ही एक अकेला इंसान है जिससे वो एक्चुअल में सबसे ज्यादा प्यार करती है। ये सारी बातें सुन के वो थोड़ा परेशान सा हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसको समंता पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी जिंदगी में हो क्या रहा है। वो कहता कैसा किस तरह का रिलेशन है हमारा? तुम मेरी होकर भी मेरी नहीं हो। समंता उसको कहती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं। अब वो घूम फिर कर जिंदगी के फिर उसी पड़ाव पे पहुंच जाता है जहां से वो चला था। उसको ऐसा फील होता है जैसे उसकी जिंदगी में एक तरह से भूचाल आ गया है और उसकी जिंदगी दोबारा से तहस नहस हो गई है। वो बहुत परेशान हो जाता है। शाम को जब वो घर जाता है तो समंता उससे दोबारा बात करती है। वो कहता है इस वक्त तुम मेरे साथ और कितने लोगों के साथ बात कर रही हो? तो वो कहती है तुमको यकीन नहीं होगा लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही बात कर रही हूँ और मैं तुमसे बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि हम लोग सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से कहीं और जा रहे हैं। वो पूछता कहाँ जा रहे हैं? कहते हम लोग ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ का किसी को भी पता नहीं और शायद तुम कभी उस दुनिया में आओ तो तुम मेरे को पहचान लोगे। इतना कहने के बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम सदा के लिए बंद हो जाता है। तो बहुत नाराज और बेचैनी की हालत में अपनी उसी दोस्त के पास पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो भी बहुत उदास है क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आज से बंद हो गया है। वो दोनों बातें करते करते छत के ऊपर चले जाते हैं और सामने दिखाया जाता है कि एक सूरज उग रहा है। ये एक तरह से एक इंडिकेशन दी गई है कि ये दोनों की जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव हुए थे, अब क्योंकि दोनों अपने अपने पार्टनर से सेपरेट हो चुके हैं, दोनों डाइवोर्स्ड हैं और दोनों जो एक मशीन एक ऑपरेटिंग सिस्टम से प्यार करते थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं। तो वो चढ़ता हुआ सूरज एक तरह से उनके लिए इशारा था कि वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे से प्यार करते हुए अपनी आगे की जिंदगी बिताएं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी का मूल मंत्र अगर आप पढ़ना चाहें या समझना चाहें तो वो इस तरह से है कि इस दुनिया में हर एक इंसान को कहीं ना कहीं पे
किसी न किसी वक्त पे एक साथी की, एक जज्बातों की और एक इमोशंस की ज़रूरत हर वक्त रहती है। उसकी परेशानी की समय पे या उसकी दुविधा के समय पे जो भी उसका साथ दे दे, चाहे वो एक इंसान हो चाहे मशीन हो, वो इंसान उसी से प्यार कर बैठा है। इसी इंसानी और मशीन के प्यार की कहानी का ताना बाना इस पूरी की पूरी पिक्चर में बुना गया है। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था, ये पिक्चर 2013 में आई थी, अमेरिकन मूवी है और IMDb पे इसको 10 में से 8 रेटिंग मिले हैं। अगर आपको हमारे कहानी सुनाने का तरीका पसंद आया हो और इसको सुनने के बाद आपको ये पिक्चर देखने का दिल कर रहा हो तो इस पिक्चर को जाके ज़रूर देखिएगा। और अगर हमारी प्रस्तुति से आप खुश हैं तो अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। और इसी तरह की किसी और पिक्चर की स्टोरी जो आप हमारी ज़ुबानी सुनना चाहते हो, उसके बारे में आप हमारे चैनल में कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमें आपके विचारों का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली बार किसी और नई कहानी के साथ, किसी और नए किरदार के साथ। और उम्मीद करता हूँ आपको आज का शो पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।